ओम शांति। हमारा भारत पवित्र देश है। भारत पावन भूमि है जहाँ देवी देवताएं निवास करता था। इस भारत में सारे साल में कुछ न कुछ त्योहार, व्रत, महापर्व लगे ही रहते हैं। उनमें से एक महापर्व है छठ पूजा। जैसे दिवाली में चारों ओर सफाई किया जाता है, वैसे इस छठ पूजा में भी चारों ओर कोने कोने तक सफाई किया जाता है। सिर्फ घर गृहस्थों को सफाई नहीं, हर इंसान अपने तन को, मन को सफाई रखते हैं। सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में जाते हैं, सब अपना अपना काम शुरू करते हैं। वैसे ही इस छठ पूजा पहले कुछ स्टेट में होता था, आज सारे भारत में, विदेश में भी फैल गया है। इस छठ पूजा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ में इस छठ पूजा में क्या दिखाया जाता है? सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और मन से बहुत अच्छा सा संकल्प लेते हैं और एक तरफ से संकल्प के द्वारा सूर्य देव को कृतज्ञता देते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकता। सूर्य के कारण ही भोजन मिलता है, सूर्य के कारण ही वृक्ष के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है, अनाज पकता है। हर तरफ से सूर्य के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। उस कृतज्ञता के कारण ही ये छठ पूजा मनाया जाता है। और क्या करते हैं? गंगा के पानी के ऊपर खड़े होकर ये जल अर्पित किया जाता है कि सूर्य देव से जो किरणें वो पानी के ऊपर बिखरता है, उस बिखरते हुए रोशनी किरणें हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये एक वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, जो ज्ञान के किरणों से हमारे आत्मा को शुद्ध करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं। और अगर आत्मा पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो तन तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा ही। दूसरी तरफ छठ में क्या किया जाता है? छेद किया हुआ टोकरी में फल लिया जाता है, क्योंकि जैसे छेद किया हुआ टोकरी में कोई चीज़ हम सफाई करते हैं तो टोकरी के अंदर, चीज़ों के अंदर जो गंदगी होता है वो नीचे गिर जाता है। वैसे ही हमारे बुद्धि रूपी टोकरी को इतना स्वच्छ बनाना है ताकि कोई भी गंदगी रह ना जाए। हम अंदर से स्वस्थ होते जाए, खुश होते जाए, पवित्र होते जाए, शुद्ध होते जाए, हमारे वृत्तियाँ भी शुद्ध हो जाए। और क्या कहते हैं? उस टोकरी में बहुत सारे फल लिया जाता है। उस फल की कोई ना कोई गुण तो ज़रूर होता है। वैसे ही हम भगवान के सामने यही मन्नत मांगते हैं कि ये फलों की तरह हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छा सा, हमारे कर्म का अच्छा सा फल मिल जाए। उसके साथ नारियल भी दिया जाता है। नारियल क्या होता है? वो बाहर से कड़क होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए भगवान के पास चढ़ा के आधा भगवान के पास रखा जाता है, आधा प्रसाद के हिसाब से घर ले जाते हैं। इसका मतलब है हम बाहर से देह अभिमान के कारण, अहंकार के कड़कपन से कुछ हमें दिखाई नहीं देता है कि हमारे अंदर में जो अच्छा सा गुण है वो हम बाहर निखार पाए। तो इसलिए हम वो हमारे आत्मा रूपी अंदर की जो स्वच्छता है उसको हम सभी के पास
हमारे अंदर की खुशी, आनंद, प्यार, पवित्रता, अच्छे व्यवहार से प्रसाद बांटे। छठ पूजा जब होती है सूर्य उदय के समय नहीं, सूर्य जब अस्त जाता है तब किया जाता है। कारण हम सब कलयुग के अंत और सतयुग के आने के बीच मानव संगम पर बैठे हैं। इस अंत के समय सूर्य परमात्मा आके हमें ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, ताकि हम सभी परिपूर्णता से, शुद्धता से, पवित्रता से सतयुग की ओर आगे बढ़ सके और हम सब अच्छे से जी पाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी मनोकामनाएं सूर्य देव के सामने रखते हैं और अपना और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। परिवार की सुख, शांति, समृद्धि सब कायम रहे, यही संकल्प करते हैं। इसका अर्थ क्या है? वैसे ही परमात्मा, परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के सामने हम सदा निरंतर याद करके सदा ही उनके साथ रहे, यही हम संकल्प करें तो हमारे अंदर की स्वच्छता और भी बढ़ता जाएगा। और ये त्योहार में क्या करते हैं? 36 घंटा उपवास रहते हैं। उप माना क्या? उपवास, उप माना एक है ऊपर और उप माना नज़दीक। तो ये उपवास करके हम परमपिता परमात्मा भगवान के साथ वास करना चाहते हैं। अगर हम उसके पास ऊपर जो निवास करते हैं परमात्मा के पास नज़दीक रह पाए तो आत्मा की जो 36 गुण होता है, ये गुण हमारे अंदर प्रवाहित होता है तो धीरे धीरे हमारे आत्मा भी बहुत स्वच्छ हो जाता है। तो चलिए, इसलिए छठ पूजा का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। सभी मिलकर सूर्यदेव के साथ ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को भी याद करिए, सदा उनके पास रहिए, निरंतर उनको याद करके उनके गुणों से खुद को भरपूर कर लीजिए और प्रसाद के रूप में सारी दुनिया में जो भी आपके पास आए सभी को बांटिए, खुशियाँ मनाइए। ओम शांति।